बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्ने सबात बगदाद का नामी गरामी चोर था। कोई शरीफ आदमी उसका नाम सुनकर इंतहाई नफरत का इजहार किए बिना नहीं रहता था। वो अपने पेशे में ऐसा माहिर था कि 20 चोरियां करने के बावजूद कानून की गिरफ्त में नहीं आता था, लेकिन आखिर एक दिन हुकाम ने उसे गिरफ्तार कर ही लिया। कानून वक्त के मुताबिक उसका एक हाथ काट दिया गया और फिर उसको नाकाबिल इस्लाह मुजरम करार देकर मुद्दतुल उम्र के लिए जेल भेज दिया गया। अहले बगदाद अब उसका जिक्र हथकटे शैतान के नाम से करते थे। 10 बरस की कैद काटने के बाद एक दिन इब्ने सबात किसी तरह जेल से भाग निकला और कैद खाने से बाहर आते ही अपने कदीम पेशे को असर नौ शुरू करने का इरादा कर लिया। एक हाथ के नुकसान और कैदोबंद की तवील पुरसौबत जिंदगी ने उसके किरदार और मिजाज पर जरा बराबर असर नहीं डाला था। आजादी की फिजाओं में आते ही इसकी चोरी करने की ख्वाहिश ने सर उठाना शुरू कर दिया और रात का अंधेरा फैलते ही वो अपनी मुहिम पर निकल गया। इधर उधर फिरते फिराते उसे एक वसी हवेली नजर आई जिसके चारों तरफ दूर दूर तक सन्नाटा था। इब्ने सबात उसके फाटक के पास रुक गया और सोचने लगा कि अंदर जाने की क्या तदबीर इख्तियार की जाए कि इसका हाथ हवेली के दरवाजे पर पड़ा और ये देखकर वो खुश हो गया कि उसका दरवाजा खुला हुआ था। वो आहिस्तगी से हवेली में दाखिल हो गया। अंदर एक वसी अहाता था जिसमें चारों तरफ कमरे बने हुए थे और एक बड़ा कमरा वस्त में था। इब्ने सबात उसी बड़े कमरे में दाखिल हो गया। उसे यकीन था कि ये किसी बड़े अमीर या सौदागर का मकान है। जो ही उसने बड़े कमरे के दरवाजे को हाथ लगाया तो वो भी खुल गया। ये बड़ा खुश हुआ, लेकिन अंदर जाकर बड़ी मायूसी हुई कि अंदर कोई कीमती साजो सामान ना था। एक तरफ खजूर के पत्तों की एक चटाई बिछी थी, उसके करीब चमड़े का एक तकिया और भेड़ की खाल की चंद टोपियां पड़ी थी। एक गोशे में पश्मीना के मोटे कपड़े के चंद थान बिखरे पड़े थे। इब्ने सबात ऐसे मामूली सामान को देखकर झल्ला उठा और मकान मालिक को गालियां देने लगा कि इसने इतने बड़े मकान में कैसा बेकार और घटिया सामान रखा हुआ है। अगरचे ये सामान उसके मिजाज के खिलाफ था, लेकिन उसने खाली हाथ जाने की बजाय उसी को चोरी करने का फैसला किया। उसने एक थानों की एक गठड़ी बनाई और उसको बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक हाथ ना होने के बायस उसको गिरह ना लगा सका और हाँफता हुआ बैठ गया। ऐन उसी वक्त दरवाजा खुला। एक शख्स चिराग लिए कमरे में दाखिल हुआ। इब्ने सबात का खौफ से बुरा हाल था और उसके जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। उसने देखा कि अंदर दाखिल होने वाला एक दराज कद, खमीदा कमर और इंतहाई नहीफ आदमी था जिसके पर मलगजे रंग की कुबा थी और सर पर भेड़ की खाल की एक टोपी थी। उस शख्स के चेहरे पर एक नूर था और आंखों में ऐसी चमक थी कि कोई फर्द उसका असर लिए बगैर न रह सकता था। उस नौवारिद ने चिराग एक तरफ रख दिया और इंतहाई नरमी से कहा कि मेरे भाई, खुदा तुम पर रहमत करे, ये काम रोशनी और किसी साथी के बगैर नहीं हो सकता। देखो, ये चिराग है और तुम्हारी मदद के लिए मैं हाजिर हूँ। हम दोनों ये काम इत्मीनान के साथ कर लेंगे। अभी इब्ने सबात अपने हवासों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या मामला है। इतने में अजनबी ने थानों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और फिर इनकी 2 अलग अलग गठड़ियां बनाई। अचानक उसे कुछ ख्याल आया और उसने इब्ने सबात को मुखातिब करके कहा, मेरे भाई, माफ करना, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि ऐसा थका देने वाला काम करके तुम्हें भूख लग रही होगी। मैं अभी तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाता हूँ, उसे पीकर तुम ताजा दम हो जाओगे। ये कहकर अजनबी बाहर निकल गया। इब्ने सबात चंद लम्हों तक तो आलम तहीर में खोया रहा और यकायक अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, मैं भी कैसा अहमक हूँ, इतना भी नहीं समझ सका कि ये भी मेरा ही कोई हमपेशा है। इत्तफाक से आज हम दोनों इस एक ही मकान में जमा हो गए हैं। अलबत्ता ये कोई घर का भेदी मालूम होता है। इसे मालूम था कि आज ये मकान खाली है, इसलिए वो रोशनी का इंतजाम करके आया है और जब उसने देखा कि मैं पहले से पहुंचा हुआ हूँ तो उस सामान में से आधे का हकदार बनने के लिए मेरा साथ देने पर आमादा हो गया। वो अभी ये सोच ही रहा था कि वो नौवारिद दूध का प्याला हाथ में लिए अंदर दाखिल हुआ और ये कहकर प्याला इब्ने सबात के हाथ में पकड़ा दिया कि इसे पी लो, ये तुम्हारी भूख और थकान को दूर कर देगा। इब्ने सबात को वाकई भूख लग रही थी। उसने फौरन दूध का प्याला खाली कर दिया, फिर कड़क कर बोला, देखो, मैं इस सामान तक तो तुमसे पहले पहुंचा हूँ, इसलिए हमारे पेशे के उसूल के मुताबिक इस माल पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। ताहम तुमने माल समेटने में जिस मुस्तैदी का सबूत दिया है, इसके पेशे नजर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत माल दे दूंगा। चलो अब गठड़ियां उठाएं और चले। इब्ने सबात की इस बात पर अजनबी मुस्कुराया और फिर शफकत से बोला, मेरे भाई, तुम मेरे हिस्से का ख्याल करके अपना दिल क्यों मैला करते हो? इसमें से मैं तुमसे कोई हिस्सा नहीं लूंगा। तुम्हारा एक हाथ है, तुम छोटी गठड़ी उठाना, मैं बड़ी गठड़ी उठाकर चलता हूँ। जहां तुम कहो मैं वहां तक उसे पहुंचा देता हूँ। इब्ने सबात ने कहा, बस ठीक है, तुम्हें मुझसे बेहतर सरदार सारे मुल्क में नहीं मिल सकता। मैं ये छोटी गठड़ी उठा लेता हूँ, तुम बड़ी गठड़ी उठाकर मेरे आगे चलो। उस नखीफल जुस्सा अजनबी ने पूरा जोर लगाकर एक बड़ी गठड़ी अपनी कमर पर लाद ली। उसकी खमीदा कमर गठड़ी के बोझ से और भी खमीदा हो गई और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इब्ने सबात के आगे चल पड़ा। लेकिन इब्ने सबात को बहुत जल्दी थी क्योंकि रात बड़ी तेजी से खत्म हो रही थी। वो बार बार उस अजनबी को ठोकर मारकर कहता कि तेज चलो,
अजनबी कई बार लड़खड़ा गया, लेकिन फिर उठ गया और हाँफता कांपता फिर तेज तेज कदम उठाने लगा। एक जगह चढ़ाई की वजह से सख्त मुश्किल पेश आई और वो बेख्तियार गिर पड़ा। इब्ने सबात ने उस पर गालियों की बौछार कर दी और फिर उसकी कमर पर एक जोरदार लात जमा दी। अजनबी जूं तूं खड़ा हुआ और इब्ने सबात से माजरत करने लगा। इब्ने सबात ने गठड़ी फिर इसकी कमर पर रख दी और दोनों चलते चलते दूर एक पुराने खंडर में पहुंचे। यहाँ इब्ने सबात की पनाहगाह थी। वो अपनी गठड़ी बाहर रखकर दीवार पर से अंदर कूद गया और अजनबी ने दोनों गठड़ियां बाहर से अंदर फेंक दी। उस वक्त इब्ने सबात ने इत्मीनान से अजनबी के चेहरे का चांद की चांदनी में जायजा लिया तो उसने महसूस किया कि अजनबी के चेहरे से नूर की शुआएं फूट फूट कर निकल रही हैं। फिर यकायक वो इब्ने सबात से मुखातिब हुआ, मेरे भाई, ये सारा माल तुम्हें मुबारक हो। उस मकान का मालिक मैं ही हूँ और मैं ये माल अपनी खुशी से तुम्हें बख्शता हूँ। अफसोस कि मैं तुम्हारी कोई खातिर खा खिदमत ना कर सका, बल्कि रास्ते भर में अपनी कमजोरी की वजह से तुम्हारे लिए जहमत का बाइस बना। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अजनबी ये कहकर तेजी से शहर की जानिब रवाना हो गया, लेकिन उसके अल्फाज खंजर बनकर इब्ने सबात के सीने में पैबस्त हो गए। स्याहकारी के इस पुतले के दिलो दिमाग को अजनबी के इस महिरुल अक्ल हुस्न सलूक ने झंझोड़ कर रख दिया। वो सोच रहा था कि मैंने इसे क्या समझा और सलूक किया और इसने मेरे साथ क्या सलूक किया। ये सोचते सोचते उसका दिमाग माऊफ हो गया। जमीर की खलिश ने उसे बेचैन कर दिया, इसलिए सवेरा होते ही वो अजनबी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। अब उसके दिल में कोई खौफ नहीं था, बस यही आरजू थी कि उस अजनबी के कदमों में अपना सर रख दे। रात वाले मकान को ढूंढने में उसे कोई दिक्कत ना हुई। उसने मकान के बाहर खड़े हुए एक फर्द से पूछा कि यह मकान किस ताजर का है। उस शख्स ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम शायद अजनबी मालूम होते हो, यहाँ किसी ताजर का क्या काम, ये तो जनाब का मकान है। इब्ने सबात ने उनका नाम तो सुन रखा था, लेकिन उनका शक्ल आशना ना था। उसने अंदर दाखिल होकर देखा कि दरवाजे के सामने बड़े वाले कमरे में वही रात वाला अजनबी बैठा था और उसके सामने कोई 30-40 अफराद मुअद्दबाना अंदाज में बैठे हैं। इब्ने सबात ठिठक कर रह गया। इतने में मस्जिद से अजान की आवाज आई। लोग उठ खड़े हुए। जब वो सब चले गए तो वो अजनबी भी उठा। जो ही उस अजनबी ने दरवाजे से बाहर कदम रखा, इब्ने सबात रोता हुआ उसके कदमों पर गिर गया। अनफाल के आंसुओं ने उसके दिल की सारी स्याही धो डाली थी। अजनबी ने मोहब्बत और शफकत से उसे जमीन से उठाया और गले लगाया। इब्ने सबात की दुनिया अब बदल चुकी थी। दूसरों ने जो राह बरसों में तय नहीं की थी, इब्ने सबात ने चंद लम्हों में तय कर ली। वो इस अजनबी के हल्का इरादत में शामिल हो गया और उनके फैज से हथकटे शैतान की बजाय शेख अहमद सबात बन गया और अहलुल्लाह में उसका शुमार हुआ। जिस शख्स को 40 साल तक दुनिया की हौलनाक सजाएं न बदल सकी, उसको एक मध्य खुदा के हुस्न सलूक ने बदल दिया था और इनके हुस्न सलूक और कुर्बानी की चंद सातों ने उसको खासाने खुदा की सफ में शामिल कर दिया था। आपको पता है वो कौन बुजुर्ग थे? वो बुजुर्ग हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह थे। निगाहे कलंदर में वो तासीर देखी, निगाहे कलंदर में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर।